फांसी होनी चाहिए बस। और नहीं मुसलमान गांव से भागने चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। मित्रों, कहां से भागोगे? कब तक घरों को छोड़कर जाओगे? ये समाधान है क्या? हम में शूरवीरों का खून दौड़ता है। इतिहास गवाह है कि जरूरत पड़ने पर किसानों ने अपने दरातिया पिघालकर हथियार भी बनाए हैं, दुश्मन को धूल भी चटाई है। और आज वही क्षत्रिय और राजपूत वीरों को अगर अपनी जमीन छोड़कर अपने जानी पड़े तो इससे बड़ी शर्म और दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। शामली में जाट युवक को काट डाला तो नोएडा के जेतपुर में एक नाबालिग राजपूत को जिहादियों ने जलाकर राख बना डाला। सनी 15 साल का ही तो था, उससे भला ऐसी भी क्या नफरत थी कि इतनी बेरहमी से जला दिया गया। कोई कहता है कि आरोपी मुसलमान ही सनी को शादी में ले जाने के बहाने ले गया, उसके बाद नहर के पास उसका शव मिला। लेकिन बॉडी देखकर साफ लग रहा है कि जैसे तेजाब डालकर जलाया हो। ये सारी परतें तो जांच के बाद खुलेगी, लेकिन परिवार और पूरे मोहल्ले में मातम का बसरा हुआ है। रोते बिलखते परिजन इंसाफ मांग रहे हैं, कहते हैं खून का बदला खून है। अब आपको सुनाते हैं वो चित्कार जिसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। सनी की हत्या के बाद पूरा गांव आक्रोशित है, मन में कट्टर जिहादियों के प्रति बहुत गुस्सा है, जो आंसुओं के साथ आंखों से रिस रहा है। रोते बिलखते परिवार कह रहे हैं कि हमें यहां से भगा देना चाहते हैं क्या, तभी ये कट्टरपंथी कांड कर रहे हैं ना। परिजनों का आरोप है कि यह कोई आम घटना नहीं है, बल्कि एक साजिश के तहत की गई घटना है। और सनी की मां की आंख में भी, कानों में भी गूंज रही है, जो कहती है कि हमें खून के बदले खून चाहिए। आइए सीधे सुनते हैं पीड़ित परिवार का क्या कहना है इस पर। इस बार फांसी होनी चाहिए बस। घर में रहना नहीं चाहिए। आज इसने इसके साथ करा, कल को और किसी के साथ करेगा, और भी बच्चे हैं। मेरा गया इनको भी जानो चाहिए। और नहीं मुसलमान गांव से भागने चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। और नहीं मुसलमान गांव से भागने चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए बस। जो भी है सारे पकड़ में आवे, उस असली आदमी सामने आवे कि किसने ये साजिश रचाई है, क्यों मारो है। साजिश के तरह मारो है, बहुत तड़प तड़प के दम निकलो मगो। जैसा मेरा मारो ऐसे इनको जानो चाहिए। खून के बदले खून चाहिए। या के गए 10 तारीख में, या ले गए लिवा के। लिवाने के बाद पहले तो यूँ मारो पीटने के बाद फिर यहाँ ऐसी जगह लेके गए जहाँ कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी जगह भयानक, बहुत बुरी जगह मारो है। मार के या के गर्दन तोड़ी है। गर्दन तोड़ने के बाद 4 लीटर पेट्रोल डालो इसके ऊपर। पेट्रोल डालने के बाद फिर ये फेंक दियो बांध बूंद के। फिर डोले वे उन्होंने ऐसे करो है जैसे इन्हें कुछ नहीं मालूम। सब लोग काम कर आए, भलो बन चुके हैं वे बहुत। और उन्हें जाके अपने माँ बाप ने बता के पैसा भर आए। पैसा भरने के बाद और हमारी रिपोर्ट तक ही नहीं ली। 4 बजे बहुत ज़्यादा उन पे वो पड़ो है, प्रेशर पड़ो। जब जाके उन्होंने रिपोर्ट ली है, उन्हें रिपोर्ट तक ही नहीं उठाई। मेरे को उन्हों के बदले में 2 चाहिए, एक के बदले में 2। देश को तो बताओ, मेरे को 2 चाहिए। मेरा एक गया, मैं 2 लूँगी। या तो मेरे सामने लाओ, या तो हमारे घर वालों के सामने लाओ, या मैं खुद लेके आऊँ, या मैं लेके चलो। हम 2 लेंगे, एक नहीं लेंगे, 2 लेंगे। जितनों ने मारा हमारे सामने आओ, हम बस यही चाह रहे हैं। हमें पुलिस वाले न्याय नहीं दे रहे, हमारी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करी इन्होंने। क्यों नहीं कर रहे हमारी पुलिस वाली रिपोर्ट, क्यों नहीं ले रहे हमारी पुलिस आई हुई है यहाँ पे, तब भी कोई रिएक्शन नहीं है इनका। दोस्तों, ये मामला जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। सनी की हत्या के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, जिसे डिकोड करने के लिए हमारी टीम खुद इस गांव में पहुंची है। संवाददाता रिमझिम सिंह ने इस गांव में जाकर पूरी घटना को कवर किया है, पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से खुलकर बात की है। आइए देखते हैं कि वहां का भयावह और तनावपूर्ण माहौल कैसा होगा इस वक्त। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये उस मासूम सपनों की निर्मम हत्या है जो किसी भी परिवार ने, यहाँ उनके जो पड़ोसी हैं, उनके माँ बाप, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके मोहल्ले में जो एक बच्चा खेलता है उसकी लाश कभी उनके आंखों के सामने आके दिखेगी। किस तरह से आरोप लग रहा है, आरोप लगाया जा रहा है मुसलमान के बच्चे पर जो कि नाबालिग है, और कहा जा रहा है कि दोनों की दोस्ती थी और उसको ले जाकर उसको पर तेजाब से बाग तरीके से उसको जला दिया गया और उसको फिर नाले में फेंक दिया गया। ये कतई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कानून से परिवार पूरी तरीके से मांग कर रहा है कि उसे, जो आरोपी है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उस बच्चे का घर दिखाएंगे जो अब उसके सूना पड़ गया है।
उसके ना होने से एकदम से सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ पर मातम छाया हुआ है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आप देखेंगे कि इस घर में, इस गली में, आपसे कहूँगी कि ये गली दिखाई, ये इस गली में वो बच्चे जो है खेलते थे और कहा जा रहा है कि उसको किस तरह से जो है पुलिस बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है इनका। किसी तरीके से उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, ये गांव वालों का, इस पूरे समाज का मांग है पुलिस से। तो इस तरह से परिवार वालों की मांग है कि उस बच्चे को न्याय मिले, जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और यही हम भी मांग करेंगे कि प्रशासन इस पर कड़ी नज़र बनाए और उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। कैमरामैन जितेन के साथ मैं रिमझिम सिंह, गौतम बुद्ध नगर, सुदर्शन न्यूज़। हमारी टीम सिर्फ सनी के घर ही नहीं गई, हमारे संवाददाता ने आरोपी नाबालिग के घर जाकर उसकी क्राइम थ्योरी को डिकोड करने की भी कोशिश की। सुनिए सनी का कत्ल करने वाले आरोपी के बारे में इलाके के लोग आखिर क्या बता रहे हैं। मैं खड़ी हूँ इस वक्त उस घर के सामने, कैमरामैन से कहूँगी वो घर दिखाए जहाँ से निकलकर वो हैवानियत बाहर आई जिसने सनी रावल जैसे मासूम की ज़िंदगी को बेरहमी से ख़त्म कर डाला। इस वक्त घर में रहता है वो नाबालिग जिसने, मुसलमान घर का है, जिसने सनी रावल की हत्या की है, जिस पर उसका पूरा परिवार ने, सनी रावल के परिवार ने जो हत्या का आरोप जिस पर लगाया है, ये उसी का घर है, आपको दिखाते। और कहा जा रहा है कि 4 दिन पहले इसी मुस्लिम नाबालिग लड़के के साथ सनी जो है वो बाहर गया था। ये कहा गया था सनी से कि किसी की शादी में जा रहे हैं, और तब से ही वो वहाँ से गायब है। माँ बाप बिलख रहे हैं, राजपूत समाज में पूरी तरह से आक्रोश है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जो है वो कहा जा रहा है कि जूं तक नहीं रेंग रही है। आखिर इस परिवार को जो है इंसाफ कब मिलेगा? सीधा सीधा इंसाफ की गुहार सिर्फ लगाई जा रही है, और हम आपको वो पूरा घर दिखा रहे हैं जिसने इस तरीके से निर्मम हत्या करी है, तेजाब से जला दिया, फिर उसको फेंक दिया नाले में, और फिर उसकी जिस तरह से डेड बॉडी सामने आई, पूरे समाज में एक तरह से दुख है और एक आक्रोश भी है कि न्याय पुलिस से वो मांग रही है, प्रशासन से मांग रही है, और न्याय उसको मिलना चाहिए। कैमरामैन जितेन के साथ मैं रिमझिम सिंह, सुदर्शन न्यूज़, गौतम बुद्ध नगर। यहां सिर्फ परिवार नहीं, पूरा गांव इस घटना से टूट चुका है। गुस्सा और डर ने सबको घेर लिया है। आइए सुनते हैं ग्रामीणों की वो आवाज जो इस बर्बर घटना की कड़ी निंदा कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। हमारे बच्चे को न्याय मिले, आगे को किसी के बच्चे ऐसे ना मारे जाएं, क्योंकि मुसलमान रहेंगे तो यही कांड करेंगे। पहले गाय काटना, फिर आदमी काटना। आज एक मुसलमान ने एक लड़का पहले गाय काटी है, फिर एक लड़का मार दिया, कल को बड़े बूढ़े न मारेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये की तो हिम्मत बढ़ेगी, हिम्मत बढ़ेगी तो क्या करेंगे? बच्चे को ले गए, नाबालिग बच्चा है 15 साल का, क्या किसी से दुश्मनी करेगा और क्या किसी का मतलब वो सामान लूटेगा या खोसेगा? अपनी सेफ्टी कर लेगा, अपनी फैसिलिटी के लिए 4 लाख रुपए पुलिस दिए, पैसे खवा दिए पुलिस को, उनकी सिक्योरिटी करेगी, इनकी क्यों करेगी? जेल चलोगे, जेल जाने पे क्या है, 4 साल में, 6 साल में, 10 साल में वापिस आ जाएगा, लेकिन इनको कब आएगा? आएगा कभी लौट के? इनका तो कभी भी नहीं आएगा ना, तो इन्हें तो इंसाफ चाहिए। इनका यही कारण है कि हरदम गलत काम करना। इनको बड़ा, इसने गाय भी काटी, गाय के कारण इनके पिताजी ने उसको दंड दिलाया, लेकिन ये अपने कारनामों से बाज नहीं आते। बाहर के लोग बड़ा बुलवा के यहाँ पे नमाज वगैरह भी पढ़वाते हैं, जबकि यहाँ कोई मस्जिद नहीं है, कोई नहीं है। इन्होंने बाहर ही कोई टेंट पर डाल रखे हैं गली में, लोगों को अड़ोसी पड़ोसी से उनको उनसे भी परेशानी होती है। तो सारे ही गंदे हैं, जितने भी इनके घर के अंदर अपने बच्चों को बढ़ावा देते हैं। ये जब भी तो बच्चे ने ये कांड किया, अगर बढ़ावा ना देते तो कांड ही ना करते। मरना चाहिए जैसे वो मरा ना। हम कोई मुस्लिम थोड़ी, हम तो हिंदू हैं, हम तो डंडा लेकर बरीक करके काट देंगे पूरी गली इकट्ठी होकर। हमारे हिंदुओं का मरा ऐसे इनका मरना चाहिए, इनका भी ऐसे ही मरना चाहिए। दसियों कांड कर चुका है, गाय कटवाना, कुछ ना कुछ करता रहता। कभी एक बार आज के मस्जिद बनवाने के लिए, अब अपने आज के एक मस्जिद बनवा रखी है, वहाँ में पता ना कहाँ से पब्लिक लाकर मीटिंग करता है।